खबर दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया है। मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। तेज हवा और हल्की बारिश के साथ लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल गई है। लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा था, अब थोड़ी सी गिरावट तापमान में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। मौसम का ये मिजाज लोगों को राहत देने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, मौसम बदल गया है, थोड़ी सी गर्मी से लोगों को निजात मिली है, कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ? क्योंकि लगातार तेज हवाओं की भी खबरें आ रही थी। जी शीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से माहौल चल रहा था उसके बावजूद लगता है संपर्क कट गया है। अमित राणा से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर हल्की बारिश भी हुई है, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान भी आया है और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आम लोगों को थोड़ा सा गर्मी से निजात मिल गई है। जो तापमान अप्रैल में ही जून जैसा होता जा रहा था, जो गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही थी, अब उस गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल गई है। तो दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी मौसम बदल गया है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार देखा जा रहा था कि तापमान ऊंचाइयां छू रहा था और अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन उससे पहले अच्छी खबर ये आई कि थोड़ा बहुत जो बारिश हुई है उसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अमित राणा एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। अमित, आप जानकारी दे रखे थे दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम को लेकर। चाहूंगा जिस तरह का माहौल यहाँ चल रहा था, अब तक ये लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थी और ये तो लगता है एक बार फिर से संपर्क कट गया है अमित राणा से। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तेज हवाएं चली, हल्की बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आम लोगों को गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल गई है। और बड़ी खबर कानपुर से वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। केरोसिन तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। 4 और युवकों को भी हिरासत में लिया गया। मछरिया जामा मस्जिद के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। जामा मस्जिद पे नमाज के बाद कुछ लड़के अपने हाथों में पोस्टर लिए रिजेक्ट वक्फ बिल का स्लोगन मतलब नारे लगा रहे थे। जैसे ही हमारी पुलिस ने देखा, तत्काल वहाँ ये लोग गए और उसमें से पोस्टर को अपने कब्जे में लिया गया और उसमें जो भी इसमें सक्रिय लोग थे उनको तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए उनको थाने पे लाया गया है। अब हम लोग इसके पीछे कौन लोग हैं, वो पोस्टर कहाँ छपे थे, इसमें साजिश किसकी है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई इसमें की जाएगी। लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में इजराइल के हमले के बारे में आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ की फोटो भी थी। इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। धर्मगुरु कलवे जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। वक्फ कानून वापस लो, टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। सीधे कलवे जवाद साहब मौलाना से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज वक्फ को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ और सऊदी अरब के एक मामले को मेन मुद्दा जो था वो आज सऊदी अरब रहा। वक्फ बिल भी है, लेकिन मेन मुद्दा सऊदी अरब कि जहाँ पर 100 साल हो गए हैं, वहाँ के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के जो मकबरे थे वो गिरा दिए गए, उनकी कब्रें जो थी
उनको मिटा दिया गया, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा उनकी ख़बर को मिटाया गया। उनकी जो औलादें थीं, जो हमारे इमाम हसन, इमाम चौथे इमाम, पाँचवें छठे इमाम, सबकी ख़बरों को मिटा दिया गया। पर जितने भी हमारी धार्मिक इमारतें हैं सबको हमसे ले लिया गया है, सबको ले लिया गया है। दरगाह हज़रत अब्बास उसको ले लिया गया। यहाँ की बहुत पुरानी हमारी धार्मिक जगह है। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शन हुआ है। नए वक्फ कानून के विरोध में मुंबई, भोपाल समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। के 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लखनऊ, मुंबई और भोपाल की तीनों जगहों पर यह प्रदर्शन किया गया है। नए वक्फ कानून के विरोध में ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। नया वक्फ कानून बनने के बाद यूपी में आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। संभल, उन्नाव और कासगंज की तीनों जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। पुलिस और RAF को तैनात किया गया था। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल, उन्नाव और कासगंज की। और अगली खबर संभल से है। वक्फ कानून बनने के बाद पहले जुम्मे की नमाज हुई। जामा मस्जिद पहुंचे लोगों ने नमाज अदा की। वहीं वक्फ कानून पर एतराज भी जताया गया। साथ ही जामा मस्जिद को आए ASI के जुम्मा मस्जिद के बोर्ड पर भी आपत्ति जताई गई। लोगों का ये कहना है कि जामा मस्जिद थी और भैया बहुत उम्दा नमाज हुई। जो में नमाज तो शांति का पैगाम देती है, 14 साल से शांति का पैगाम दे रही है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी शांति का पैगाम देगी। नमाज पढ़ी है, ऊपर वाले से दुआ की है, देश दुनिया में शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और जैसे रहते हैं देश दुनिया के अंदर हम हिंदू भाई मुसलमान सब शांति से रहें। और संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए SP संभल ने बताया कि आयोग ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई और इस पूछताछ में उन्होंने सभी सवालों के संतोषजनक जवाब दिए हैं। सदस्यीय आयोग जो 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में बनाया गया था। उनके द्वारा आज यहाँ पे 11 बजे मुझे बुलाया गया था। मैं प्रस्तुत हुआ। 3 साढ़े 3 बजे तक उन्होंने डिटेल में जितने भी मसले थे उन सब पे बातचीत की, उन सब के संतोषजनक जवाब भी दिए। उनके द्वारा जो एविडेंसेस, साक्ष्य और विवेचना में जो प्रगति है उसकी डिटेल्स मांगी थी, उन सारी डिटेल्स आयोग को दे दी गई है। आयोग के द्वारा उन सारे बयानों को नोट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यायिक आयोग में संभल पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो एकदम खरे टेस्ट पे उतरेगी। थैंक यू। सर, जो सपा सांसद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सांसद ने अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा था, जो कि उन्हें मिल गया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2024 को सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी का मामला विभाग ने पकड़ा था। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी और बिजली चोरी में 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने समय मांगा हुआ था अपना प्रतिवेदन देके और हमने उनको 9 अप्रैल का डेट दिया हुआ था कि 9 अप्रैल को स्वयं है तो उनके प्रतिनिधि आके अपना पक्ष दे सकते हैं। 9 अप्रैल को उन्होंने यहाँ पे दाखिल किया हुआ है पत्र, जिसमें उन्होंने 15 डेज का समय और मांगा हुआ है। व्यस्तता और कुछ हो वजहों से उन्होंने समय मांगा हुआ 15 डेज का। उस पर डिसीजन हम लोग लेंगे क्या करना है। क्या कहना चाह रहे हैं सर उस टाइम लेके? थोड़ा सा वो अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का और अपनी व्यस्तता का ये सब कारण है। लखनऊ में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक ट्रक पलट गया और दूसरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना सीतापुर हाईवे की बताई गई है। एक ट्रक पलटा तो दूसरा ट्रक खाई में जा गिरा। बागपत की ITI में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र की डेड घोड़ा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर बिना सवारी के तेज रफ्तार से भागता रहा।
जिसका वीडियो सामने आया है। हाईवे पर घोड़े को दौड़ता हुआ देखकर लोग डर गए। मार डाली। तो देख सकते हैं कैसे बेलगाम हो गया ये घोड़ा और टांगा लेकर हाईवे पर भागता हुआ नजर आया। बेकाबू घोड़े की वजह से आसपास के लोग भी डरे हुए नजर आए। मार डाली। तो रायबरेली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेकाबू घोड़े की ये तस्वीरें, जहां पर बिना किसी लगाम के ये घोड़ा भागता ही चला जा रहा था। मार डाली। और अगली खबर है लखनऊ से। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी एक भारत समृद्ध भारत की थीम पर कई कार्यक्रम करेगी। इसी कड़ी में बीजेपी नेता नीरज सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर मैराथन आयोजित की जा रही है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह 13 अप्रैल को एक भारत समृद्ध भारत थीम पर आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीरज सिंह ने सीएम योगी से भी मैराथन को लेकर मुलाकात की थी और सीएम योगी ने मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की टी शर्ट का विमोचन किया था। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आप, मैराथन की टी शर्ट का विमोचन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी और भी कई कार्यक्रम करेगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की, एक भारत समृद्ध भारत की थीम पर कार्यक्रम यहां रखा गया था। एक भारत समृद्ध भारत आने वाले 13 अप्रैल सुबह 6 बजे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक वृहद मैराथन का आयोजन लखनऊ की इस धरती पर किया जा रहा है। यह मैराथन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से सुबह 7 बजे निकलकर 1090 चौराहे पर आने का काम करेगा। अगली खबर है रामपुर से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का प्रचार अनोखे तरीके से किया। कार्यकर्ता ने होर्डिंग के ऊपर करीब 50 फीट की ऊंचाई पर साइकिल चलाई और साइकिल चलाकर पार्टी का प्रचार किया। होर्डिंग में अखिलेश यादव, आजम खान और शिवपाल यादव के साथ सांसद मोहिबुल्ला नदवी की फोटो भी लगी है। कार्यकर्ता का नाम राम बहादुर है, जो कि बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर पार्टी में काम करते हैं। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। अपने 50वें दौरे पर काशी में प्रधानमंत्री ने 3,884 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान पीएम मोदी मेहंदीगंज से एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है, जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो।
खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।